लखनऊ में सिर्फ एक प्रेरणा स्थल का लोकार्पण नहीं हुआ। आज यूपी की राजनीति में एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसकी चाल समझने में विपक्ष को वक्त लगेगा। आपको बता दें, नाम भले ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल रहा हो, लेकिन इसके पीछे की राजनीति अब साफ दिखने लगी है। 3 प्रतिमाएं लग चुकी है, संदेश दे दिया गया है। अब सवाल यही है, क्या यूपी की सियासत में एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक की धुरी बदल दी गई है? नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कर दिया है। इस लोकार्पण के साथ ही यूपी की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने इस प्रेरणा स्थल को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया है। तीनों ही नाम सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण नेतृत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। और यही वजह है इस लोकार्पण को केवल स्मारक नहीं बल्कि सियासी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद साफ हो गया है कि बीजेपी ने यूपी की राजनीति में स्मारकों के जरिए सियासत करने की रणनीति को पूरी तरह अपना लिया है। इससे पहले बसपा ने अंबेडकर और काशीराम पार्क के जरिए दलित वोट बैंक को मजबूत किया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने लोहिया और जनेश्वर पार्क बनाकर अपनी वैचारिक पहचान को जमीन पर उतारा था। और अब बीजेपी ने भी उसी राह पर चलते हुए अपने वैचारिक और सामाजिक आधार को स्थायी रूप देने की कोशिश की है। बीजेपी नेतृत्व लंबे समय से इस बात को महसूस कर रहा था कि पार्टी की जड़ें भले ही जनसंघ में रही हो, लेकिन यूपी में ब्राह्मण समाज के लिए कोई ऐसा बड़ा प्रतीक नहीं था जो भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जुड़ाव पैदा कर सके। पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मण समाज के बीच उठी नाराजगी और असंतोष की चर्चाओं ने इस जरूरत को और भी गहरा कर दिया था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल उसी खाली जगह को भरने की कोशिश के रूप में सामने आया है। इस स्थल पर जिन 3 नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, वे महज ऐतिहासिक चेहरे नहीं हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद और बौद्धिक नेतृत्व का प्रतीक रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संगठन और साथ ही अंत्योदय की विचारधारा दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को स्वीकार्यता और साथ ही सत्ता तक पहुंचाया है। इन तीनों को एक ही परिसर में स्थापित करना ये साफ करता है कि बीजेपी ने ब्राह्मण नेतृत्व की पूरी वैचारिक यात्रा को एक मंच पर समेट दिया है। और साथ ही लखनऊ को इसके लिए चुना जाना भी महज संयोग नहीं रहा है। ये वही शहर है जहां अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है और जहां पहले से ही बसपा और सपा की सियासी स्मारक मौजूद हैं। और अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद लखनऊ पूरी तरह से स्मारकों की राजनीति का केंद्र बन चुका है। ये शहर अब सिर्फ प्रशासनिक राजधानी नहीं बल्कि राजनीतिक स्मारकों की प्रतीक की राजधानी भी बन गया है। राजनीति में ये माना जाता है कि जो पत्थर आज लगाया जाता है उसकी गूंज अगले चुनाव में सुनाई देती है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी उसी सोच के तहत देखा जा रहा है। भले ही मंच में 2027 का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन संदेश तो पूरी तरह स्पष्ट है। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को यह संकेत दे दिया है कि पार्टी की वैचारिक विरासत में उनकी भूमिका सबसे अहम और आगे भी रहेगी। और ये एक साइलेंट कैंपेन की तरह है जिसमें नारे नहीं है, पोस्टर नहीं है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव गहराई से काम कर रहा है। विपक्ष के लिए ये चिंता का विषय है, इसीलिए क्योंकि बसपा और सपा दोनों ने पहले ही इसी तरह के प्रयोग से सत्ता का रास्ता तय किया था। तो आज लखनऊ में सिर्फ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण नहीं हुआ है, आज यूपी की राजनीति में 2027 की पहली ठोस लकीर खिंच चुकी है। जिस तरह अंबेडकर पार्क ने बसपा की पहचान बनाई और जनेश्वर मिश्र पार्क ने सपा की राजनीति को मजबूती दी है, उसी तरह राष्ट्र प्रेरणा स्थल बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड बनकर उभरा है। अब सवाल बस यही है, क्या विपक्ष इस संकेत को समय रहते समझ पाएगा या फिर 2027 में यूपी की सियासत एक बार फिर उसी दिशा में जाती दिखेगी जिसकी नींव आज लखनऊ में रख दी गई है। इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।